Hello everyone. In last video we had seen necessity of duplication और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। डुप्लीकेशन के टूल्स होते हैं अलग अलग, तो उसके इमेज फॉर्मेट्स एंड टाइप्स क्या होते हैं ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अभी। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो डुप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें एक एडवांटेज होता है कि हम लोग 100% आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं ऑफ द एविडेंस, एंड इट कैन बी यूज फॉर एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। मल्टीपल टाइम्स हम लोग उस पर एनालिसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं टू गेट और टू फेच मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। बट टू मेक 100% आइडेंटिकल कॉपी और सेम टू सेम कॉपी बनाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है या फिर प्रॉपर टूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जरूरी होता है। अगर कुछ गलती हुई तो डेटा चेंज हो सकता है और इंटीग्रिटी को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। इवन दो वाइल डुप्लीकेटिंग हम लोग अगर ओरिजिनल एविडेंसेस को डैमेज पहुंचा रहे तो भी ये एक गलत वे है डुप्लीकेशन का, और ऐसा करना भी गलत है। मीन्स हम लोगों को ओरिजिनल एविडेंसेस जैसे मिली थी उसी फॉर्मेट में रख के हम लोगों को एक अलग सेम टू सेम कॉपी बनानी है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग कॉपी बनाते टाइम ओरिजिनल डिवाइस को डैमेज पहुंचा दे। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है एंड इंश्योर करना पड़ता है कि आइडेंटिकल कॉपी बनी है कि नहीं बनी है। तो उसके लिए हम लोग हैशिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एस होता है, MD5 होता है। उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल एविडेंस है उसका हैश वैल्यू जनरेट किया जाता है, और जो डुप्लीकेट बनाया है उसका एक हैश वैल्यू जनरेट किया जाता है। अगर दोनों हैश वैल्यू आइडेंटिकल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एविडेंसेस है वो 100% कॉपीड है और सेम टू सेम कॉपी बना है। अगर हैशिंग वैल्यूज में थोड़ा सा भी चेंज है तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हम लोगों ने डुप्लीकेट बनाए हैं उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यूज हो गई है या फिर गलती हुई है। So images are divided into two types. First is physical image and another one is a logical image. So फिजिकल इमेज अगर हम लोगों को समझना है तो फिजिकल इमेज मीन्स आइडेंटिकल सेम टू सेम कॉपी, जैसा डेटा है वैसी कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 GB का डेटा है तो 1000 GB का ही कॉपी है, उसे बोलेंगे फिजिकल इमेज। मीन्स अगर 1000 GB में 700 GB यूज है और 300 GB अनयूज है, तो सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा। 700 GB का यूज स्पेस बनेगा, 300 GB का अनयूज स्पेस बनेगा। तो उसे बिट बाय बिट कॉपी या फिर बिट स्ट्रीम कॉपी भी बोला जाता है। ये आइडेंटिकल कॉपीज रहती है, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को जितने साइज के डिवाइसेस है उसी साइज के अनदर डिवाइस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को 1 TB का लैपटॉप मिला है और हम लोगों को सेम टू सेम डेटा अनदर लैपटॉप में ट्रांसफर करना है या फिर अनदर SSD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में अगर सबमिट करना है, तो हम लोगों के पास 1000 GB स्टोरेज रहना चाहिए। तो उसे फिजिकल इमेज बोला जाता है। तो अगर फिजिकल इमेज हम लोग परफॉर्म करते हैं तो आइडेंटिकल डेटा मतलब जितना अनयूज्ड है जितना यूज्ड है उतना सेम टू सेम अगर हमारे पास है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल इमेज ओरिजिनल एविडेंस की तरह ही दिखेगा और हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो फिजिकल इमेज पे कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं फिजिकल इमेज के। हम लोगों को लिमिटेशंस है, जैसे कि डिवाइस इक्वल साइज का होना चाहिए या फिर सेम साइज के डिवाइसेस होने चाहिए, ये लिमिटेशंस है। लेकिन फिजिकल इमेज के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो डुप्लीकेट बनाए हैं या फिर जो आइडेंटिकल इमेज बनाना है उसे हम लोग बेस एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं, या फिर उससे भी अनदर कॉपीज बना सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। और सेम डेटा सभी कंप्यूटर्स में होगा या फिर सभी इमेजेस में सेम डेटा रहेगा। सो फिजिकल इमेज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लोन कॉपी बनेगी या फिर सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। तो फिजिकल इमेजेस में इतना सारा इन्फॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल इमेजेस। लॉजिकल इमेज इज अ फाइल सिस्टम लेवल इमेज। मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग फिजिकल इमेज में बोले थे कि जो डेटा अनयूज्ड है उसका भी कॉपी बनता है, बट लॉजिकल इमेजेस में लॉजिक सोच के मतलब जितना डेटा यूज्ड है उतने का ही कॉपी बनता है। और जैसे हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि सेगमेंटेशन होता है, मतलब कोड का जो पार्ट होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ए एंड बी मेंशन किया है ऊपर और सी एज ए एंड बी यूज करके सी का रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सेगमेंट जब बनेंगे तो ए बी एंड सी को एक ही कॉलम में डाला जाएगा। तो इन सेम वे लॉजिकल इमेज में थोड़ा सा सेगमेंटेशन परफॉर्म किया जाता है। जितना डेटा लगने वाला है या फिर जितना डेटा डिपेंडेंट है इन बिटवीन, उतना ही डेटा लिया जाता है, लॉजिकल इमेज बनाया जाता है। जितना डेटा अनयूज्ड है या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नहीं है या फिर अलग से ऐड किया हुआ है तो उसको नहीं लेगा। सो लॉजिकल इमेजेस के फायदे क्या होते हैं कि हम लोगों के पास अगर कम स्टोरेज का डिवाइस भी है कॉपी बनाने के लिए, तो भी हम लोग कॉपी बना सकते हैं। फिजिकल इमेज में वैसा नहीं रहता, जितने साइज का डिवाइस है उतने साइज का क्लोन कॉपी बनाने के लिए डिवाइस चाहिए रहता है। लॉजिकल इमेज में हम लोग कम साइज का डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, और जितना हम लोगों को चाहिए
जितना एविडेंस के लिए कंसिडर किया जा सकता है उतना ही डेटा लॉजिकल इमेज में कॉपी किया जाता है। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो अगर हम लोग किसी डिवाइस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे एविडेंस कलेक्ट किया है वो डिवाइस, तो हम लोगों को पता है कि उसने ऑनलाइन फ्रॉड किया था बाय यूजिंग ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम हो सकता है, और उसमें उसका मेल अकाउंट है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों को उस पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग उसका क्रोम हिस्ट्री वगैरह ले सकते हैं, या फिर क्रोम के रिलेटेड जो डेटा है वो ले सकते हैं। ईमेल के रिलेटेड जो डेटा उसके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है उतना ले सकते हैं। उसके कंप्यूटर डिवाइस में क्रिकेट का एक गेम है, वाई सिटी का गेम है, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्यों चाहिए? बट फिजिकल इमेज में क्या होता है कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, मतलब क्रिकेट की गेम का भी लेगा, वाई सिटी का भी लेगा, क्रोम का भी लेगा, ईमेल का भी लेगा, सब लेगा और सेम टू सेम कॉपी बनाएगा। लॉजिकल इमेज में जितना चाहिए उतना ही हम लोग ले सकते हैं। सो फिजिकल इमेज के सम लीगल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, वो अवॉइड करने के लिए हम लोग लॉजिकल इमेज यूज कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा कोर्ट ने डिसाइड किया रहता है कि, या फिर कोर्ट ने बताया रहता है कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन लेना है तो इतनी ही पूछताछ आप कर सकते हो, या फिर इतना ही डेटा आप उनके सिस्टम से कॉपी करके ले सकते हो। आप पूरा का पूरा सिस्टम कॉपी करके नहीं ले सकते। तो लॉजिकल इमेज एक उस पे बेटर ऑप्शन है या फिर बेटर सॉल्यूशन है। और इसमें हम लोगों को फिजिकल डिवाइस भी उतने साइज के नहीं लगते, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर का फायदा होता है, टाइम सेव भी होता है, मनी सेव भी बोल सकते हैं। और जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि लॉजिकल इमेज में जो अनअलोकेटेड स्पेस होता है वहां से इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, उसको वैसे ही छोड़ा जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ऐसे यही है कि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो के पहले भी बताया था कि आप लोग अगर सिस्टम से कोई डेटा डिलीट करते हो तो डेटा चला कहाँ जाता है ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो आपके स्टोरेज में वैसे के वैसे ही रहती है। अगर कुछ फॉरेंसिक टूल लगा के हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो वो डेटा हम लोगों को एज इट इज मिल सकता है। मीन्स अगर कोई न्यू डेटा अगर आप सेव करते हो तो अनएलोकेटेड स्पेस पे ओवरराइट होता है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पुराना डेटा क्या था वो ढूंढना। लॉजिकल इमेजेस में हम लोगों को अनएलोकेटेड स्पेस का डेटा नहीं मिलेगा, सो किसी ने इलीगल अनइथिकल काम करके सिस्टम से डेटा डिलीट करके चला गया है तो वो अनएलोकेटेड स्पेस में चला जाएगा और वहाँ का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेट्स। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रॉ डीडी। डीडी स्टैंड्स फॉर डिस्क डंप फॉर्मेट्स। इसको हम लोग फिजिकल इमेज बोल सकते हैं। सेम टू सेम फिजिकल इमेज का वर्किंग है। रॉ डीडी में जो अलोकेटेड स्पेस है, अनअलोकेटेड स्पेस है, दोनों को कंबाइन करके इमेज बनाया जाता है, मतलब टोटल फिजिकल इमेज का ही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है, सेम टू सेम कॉपी बनाता है। ये मोस्ट कॉमनली फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका एक लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं कि जो मेटा डेटा होता है, मतलब मेटा डेटा आपको पता ही रहेगा कि डेटा अबाउट डेटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा। तो रॉ डीडी में क्या होगा, इमेजेस तो बनेंगी लेकिन जो मेटा डेटा था उसका इन्फॉर्मेशन इमेज कॉपी में नहीं बनेगा। और एक इसका एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द टूल्स रॉ इमेज फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। हम लोग टूल्स आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ द टूल्स आर एबल टू वर्क विथ रॉ इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट इज E01। E0 मीन्स इन केस एविडेंस फाइल फॉर्मेट्स। आफ्टर रॉ, E01 मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। इट सपोर्ट्स कॉम्प्रेशन एंड सेगमेंटेशन ऑफ द फॉरेंसिक इमेज इनटू स्मॉलर साइज एंड मैनेजेबल फाइल। रॉ डीडी में आपको एक बात बताना भूल गया था कि इसमें कॉम्प्रेशन नहीं होता, मतलब डेटा जितने साइज का है उतने ही साइज का डेटा हम लोगों को क्लोन करते टाइम बनाना पड़ता है। सो E01 में थोड़ा सा कॉम्प्रेशन पॉसिबल है। और कॉम्प्रेस हम लोग कब करते हैं, अगर लार्जर फाइल से, तो हम लोगों को ट्रांसफर करते टाइम ईजी हो इसलिए हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके या फिर आर्काइव्स बना के या फिर कॉम्प्रेस करके भेजते हैं, तो उसे E01 में पॉसिबल है। सो रॉ के बाद E01 मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेटा डेटा अबाउट द इंफॉर्मेशन और इमेजेस। मीन्स जो रॉ में पॉसिबल नहीं था कि हम लोग मेटा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन E01 में ये भी पॉसिबल है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रॉ के जो लिमिटेशंस थे वो E01 में इम्प्रूव करके हम लोगों को दिए हैं। नेक्स्ट एडवांटेज अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये फॉरेंसिक टूल्स मतलब मोस्ट ऑफ द फॉरेंसिक टूल के साथ कंपेटेबल होता है, मतलब उसके साथ वर्क कर सकता है। और अनदर पॉजिटिव पॉइंट इज इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। एंड इसके साथ चेकसम भी आता है। चेकसम यूज टू मेंटेन द एरर कंट्रोल, मतलब जब हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं या फिर डेटा कॉपी कर रहे होते हैं तब एरर कंट्रोल करने के लिए चेकसम यूज किया जाता है। ये हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के OSI लेयर में देखा था, सेकेंड पॉइंट में जो डेटा लिंक लेयर होता है उसमें चेकसम वगैरह। नेक्स्ट फॉर्मेट इज स्मार्ट इमेज फॉर्मेट। स्मार्ट एक नाम की तरह ही स्मार्ट है, थोड़ा सा लॉजिकल इमेज का कंसेप्ट है, जितना एलोकेटेड स्पेस से उतना ही कॉपी करता है। थोड़े से टूल्स के साथ कंपेटेबल है, मतलब थोड़े से टूल्स स्मार्ट के फाइल फॉर्मेट के साथ वर्क करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल इमेज, दैट्स व्हाई इट कैन सेव टाइम एंड स्टोरेज स्पेस।
स्मार्ट इमेज फाइल फॉर्मेट इज मेनली यूज्ड बाय द स्मार्ट टूल फॉर लिनक्स। लिनक्स का स्मार्ट टूल आता था फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके लिए स्मार्ट फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता था। बट मोस्ट कॉमनली अभी ये यूज नहीं करते, नाम का स्मार्ट है लेकिन अभी यूज नहीं होता। नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इज एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट्स, AFF. It is designed to store images and associated metadata. It supports features like compression, encryption, and the ability to store multiple disk images in a single file. जैसे हम लोगों ने E01 में देखा था कि compression एक उसका एडवांटेज होता है, या फिर इंक्रिप्शन, ऐसे टेक्निक्स AFF में भी यूज किए जाते हैं। और इसके टूल का नाम होता है एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट्स टूल, तो उसके लिए AFF फाइल्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज तो आपको पता ही रहेगा, आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इमेज। ISO images are commonly used for optical disk storages, but they can also used in digital forensics to create snapshot of optical media such as CDs and DVDs. जब हम लोग ओरेकल का वर्चुअल मशीन या फिर वर्चुअल बॉक्स जब यूज करते हैं तब हम लोगों को आईएसओ इमेज लगता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, या फिर काली लिनक्स हो सकता है, विंडोज का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, 7 वाला, 10 वाला। तो ये सब हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो उसे आईएसओ इमेज लगता है। तो ये एक फाइल फॉर्मेट है, इसमें भी सेम कॉपी वगैरह के फंक्शन होते हैं। सो आईएसओ इमेज इज ऑल्सो अ फाइल फॉर्मेटिंग टाइप। तो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पावर आईएसओ लाइक टूल्स यूज किए जाते हैं टू क्रिएट, बर्न, माउंट, एडिट, कॉम्प्रेस, इनक्रिप्ट, ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं ये परफॉर्म करने के लिए पावर आईएसओ और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हैश सेट फाइल फॉर्मेट। फॉर वेरिफिकेशन एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी चेकिंग, हैश सेट टाइप फाइल फॉर्मेट भी यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हैश बेस्ड फॉर्मेट्स बनते हैं। इट इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यूज फॉर ईच फाइल्स इन द इमेज। मीन्स इंटीग्रिटी अगर मेंटेन करना है तो ये एक ज्यादा एडवांस फीचर अगर हम लोगों को यूज करना है तो हैश सेट यूज किया जाता है। इससे एविडेंस की जो ओरिजिनलिटी है या फिर जो प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन रहती है अगर हम लोग हैश सेट से इमेज बना रहे तो इतने सारे इमेज फॉर्मेट से मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इमेजेस के टाइप्स एंड फाइल फॉर्मेट एक्सप्लेन करो। तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन बताया उतना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो फाइल फॉर्मेट्स में। और इमेजेस के दो टाइप होते हैं, इस पे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल इमेज एंड लॉजिकल इमेज। वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।